बच्चों, इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 मेटल्स और नॉन मेटल के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें जान लेते हैं, जैसे कि एलिमेंट्स होते हैं ना। एलिमेंट लगभग 118 एलिमेंट हैं, लेकिन आप लोग के बुक में क्या है 115 एलिमेंट को बताया गया है। लगभग 115 एलिमेंट्स नोन है जिसको हम जानते हैं, और उन एलिमेंट को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, एक है मेटल और दूसरा है नॉन मेटल। तो आइए टॉपिक को शुरू करते हैं। टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करना ना भूलें, और जो चीज़ें ना समझ में आए उसको कमेंट करें। आइए टॉपिक को शुरू करते हैं। एलिमेंट, हमें लगभग 115 एलिमेंट पता है, और एलिमेंट को दो ग्रुप में बांटा गया है। एक है मेरा मेटल और दूसरा है नॉन मेटल। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स दो ग्रुप में एलिमेंट को डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। उसके बाद मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं, इसको हम लोग जान लेते हैं। भाई मेटल होता क्या है, नॉन मेटल होता क्या है। एलिमेंट तो हम लोग जान गए, ऑक्सीजन, कार्बन, आयरन, एल्युमिनियम, जिंक, ये सारे जो होते हैं वो मेरे एलिमेंट होते हैं। अब इसी एलिमेंट में से एलिमेंट को दो ग्रुप में बांटा गया है, एक है मेटल्स और दूसरे हैं नॉन मेटल्स। आइए जानते हैं मेटल क्या होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं। देखिए, इधर हमने मेटल्स के बारे में लिखा है और इधर नॉन मेटल्स के बारे में लिखा है। तो आइए शुरू करते हैं। मेटल क्या होते हैं? मेटल वो होते हैं जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। एग्जाम्पल आयरन ना। गर्मी के मौसम में अगर लोहा धूप में पड़ा हुआ है गर्मी के मौसम में, तो उसको आप 12 बजे या 10 बजे धूप में रखा है आपने, और उसको 3 बजे छुओ तो हाथ गर्म करने लगेगा, जल जाएगा हाथ। तो मेटल क्या करता है? हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। दूसरा, मेटल मेलिएबल होता है और डक्टाइल होता है। मेलिएबल का मतलब क्या होता है? यहाँ पे मेलिएबल के बारे में बात हो रही है। तो मेलिएबल का मतलब क्या होता है? मेलिएबल का मतलब होता है थिन शीट में जिसको पीट पीट कर पतले चादर में बदला जा सकता है। और डक्टाइल का मतलब है कि मेटल को एक पतले वायर में बदला जा सकता है। जैसे कि कॉपर जो वायर है, जो हमारे पंखों में लगता है, वायर का यूज होता है कि भाई लाइट से पंखा चले, तो उसमें क्या होता है ना, मेटल को पतले तार में बदला जाता है। और मेलिएबल क्या है? जिसको पीट पीट कर हम पतली परत में, चादर में बदल सकते हैं और वो टूटे ना। जैसे चांदी की परत आप लोग देखते हो ना, मिठाइयों पे लगी होती है चांदी की परत। तो मेटल मेरा क्या होता है? मेलिएबल भी होता है, इसको एकदम पतली चादर में बदल सकते हैं हम लोग। और डक्टाइल होता है जिसको हम पतले वायर में बदल सकते हैं। तो दो चीजें समझ में आ गई। पहली क्या है? ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों को कंडक्ट करता है। दूसरी, ये मेलिएबल और डक्टाइल दोनों होता है। और लस्टरस होता है। लस्टर मतलब चमक, जिसमें चमक हो, शाइनी, जो चमक जिसकी होती है, खुद की भी इसकी चमक होती है मेटल की। जैसे सोना हो गया, येलो कलर का होता है। आपका सिल्वर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, इन लोगों की चमक होती है। आयरन हो गया, इनकी चमक होती है। तो ये लस्टरस भी होता है, शाइनी भी होता है, मतलब जिसमें चमक हो। ये तो मेटल में चमक होती है। ये हार्ड होता है ना, हार्ड, कठोर एकदम। जैसे लोहा ले लो, वो हार्ड है, मेटल है, आयरन। ठीक। उसके बाद होता है स्ट्रॉन्ग। ये मजबूत भी होता है। स्ट्रॉन्ग होता है कि नहीं होता है? आसानी से तोड़ सकते हैं क्या सरिया लोहे की? स्टील की पाइप, एल्युमिनियम तोड़ सकते हैं क्या? हार्ड, हाँ तोड़ सकते हैं, लेकिन ये हार्ड होता है। और ये हैवी होता है, भारी होता है। स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है, भारी होता है। मतलब हार्ड भी होता है, कठोर, स्ट्रॉन्ग, मजबूत, हैवी, भारी। और सोनोरस होता है, जिसमें से साउंड निकलता है। जैसे कि अगर आप लोग स्कूल में नोटिस किए होंगे, जब बेल बजाई जाती है, फर्स्ट बेल, सेकंड बेल, जो आपके पीरियड्स चलते हैं, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, तो 1 2 लगता है ना, तो उसमें क्या होता है भाई? मेटल पे जब मारते हैं तो उसमें से आवाज़ निकलती है। या आपने घर में ही देख लीजिएगा, जैसे कि आप लोग दरवाज़ा अपना ले लिया, अगर लोहे का हो तो उस पर ठोकेंगे, उसमें से आवाज़ निकलेगी। स्टील भी ले लिया, एल्युमिनियम भी ले लिया, कुछ भी, उसमें से आवाज़ आती है।
तो क्या मेटल हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, मेलिएबल होता है, पतली चादर में इसको बदल सकते हैं जो कि टूटे ना, इतना भी हम इसको पीट सकते हैं, टूटता नहीं है। और ये डक्टाइल होता है, मतलब इसको पतले तार में बदला जा सकता है। और लस्टरस होता है, इसमें चमक होती है। सोना, सोना देखते हो कितना पतला पतला लोग कर लेते हैं पहनने के लिए, सोना इसकी चमक होती है। चांदी, सिल्वर इसकी चमक होती है। और हार्ड होता है, मतलब कठोर होता है, हैवी होता है, भारी होता है, स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है। लोहे का दरवाजा तोड़ सकते हो? नहीं तोड़ सकते। अब सोनोरस होता है, इसमें से आवाज निकलती है, टन टन आवाज आएगी, कुछ ना कुछ आवाज जरूर आएगी। आप देखिएगा इसमें से आवाज आती है। और दूसरी चीज, अब उसके ये तो थे मेटल्स के बारे में हम लोग जान लिए मेटल क्या होते हैं। उसके बाद मेटल्स पॉजिटिव आयन को बनाते हैं जब ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे तो इनमें कौन से आयन बन जाएंगे? पॉजिटिव आयन बन जाएंगे। किसके? मेटल में। और मेटल को इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जाना जाता है। मेटल कैसा एलिमेंट होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करके, इलेक्ट्रॉन को दे करके, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके ये पॉजिटिव आयन बनाता है। तो इसलिए इसलिए मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। उसके बाद अर्थ क्रस्ट पे सबसे अबंडेंट मेटल कौन सा होता है? वो होता है एल्युमिनियम, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ना। यहां पे देखिए एल्युमिनियम कितना? 7% अर्थ क्रस्ट पर। आयरन 4% पाया जाता है। मेटल है ना। अब देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है? एल्युमिनियम। उसके बाद पाया जाने वाला मेटल है आयरन। उसके बाद है कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। ठीक, अब हम लोग थोड़ा सा आगे आते हैं नॉन मेटल में। ये जस्ट इसके अपोजिट है, मेटल के अपोजिट नॉन मेटल है। तो ये नॉन मेटल है क्या? यहां पे देखिए मेटल कंडक्ट कर रहा था, हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, लेकिन नॉन मेटल डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। अब देखिए यहां पे मेटल मेलिएबल होता है, डक्टाइल होता है, पतली चादर में पीट पीट के इसको बदला जा सकता है और इसको पतले तार में भी बदला जा सकता है। लेकिन नॉन मेलिएबल, नॉट डक्टाइल, ना तो ये मेलिएबल हो सकता है ना ही ये डक्टाइल। इसको हम पीट करके पतली परत में, चादर में, शीट में नहीं बदल सकते और ना ही इसको पतले तार में बदल सकते। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि ये ब्रिटल होता है, ये टूट जाता है, ये टूट जाता है। जैसे चौक आप ले लो, चौक लिखने वाला ब्लैक बोर्ड पर, तो वो टूट जाएगा तुरंत, पीटोगे टूट जाएगा ना। तो मेटल को क्यों नहीं बदला जा सकता भाई? पतले तार में क्यों डक्टाइल नहीं होता, क्यों मेलिएबल नहीं होता? क्योंकि ये ब्रिटल होते हैं। आगे देखिए लस्टरस नहीं होते। कौन? लस्टरस की स्पेलिंग यहां पर हमारी जो है स्पेलिंग यहां गलत है, LUSTROUS होगा, OUS, लस्टरस। मेटल लस्टरस होते हैं, शाइनी, चमकते हैं। नॉन मेटल लस्टरस नहीं होते हैं, ये चमकते नहीं है, इनकी कोई वो चमक नहीं होती। डल अपीयरेंस ना। अब देखो यहां पर क्या बोल रहा है, ये शाइनी होते हैं लेकिन ये मतलब लस्टरस होते हैं, ये लस्टरस नहीं होते, इनका अपीयरेंस देखने में ये डल होते हैं, जिनमें चमक नहीं होती। अब यहां पर बताया गया है मेटल हार्ड होता है, स्ट्रांग होता है, हैवी होता है, सोनोरस होता है। लेकिन जो नॉन मेटल होते हैं वो जनरली सॉफ्ट और स्ट्रांग नहीं होते, नॉट स्ट्रांग और सॉफ्ट होते हैं। मेटल सॉफ्ट होते हैं नॉन मेटल, और स्ट्रांग नहीं होते हैं नॉन मेटल। अब यहां पे बताया गया था कि भाई ये हैवी होता है, सोनोरस होता है, लेकिन नॉन मेटल लाइट होता है, हल्का। ये भारी होगा तो ये हल्का होगा, और ये सोनोरस होगा, इसमें से साउंड निकलेगी तो इसमें से साउंड नहीं निकलेगी। सोनोरस मतलब होता है साउंड निकलना, जिसमें से साउंड निकलती हो। तो ये मेटल सोनोरस होता है, नॉन मेटल सोनोरस नहीं होता। जस्ट अपोजिट है मेटल के। नॉन मेटल के अपोजिट मेटल है, मेटल के अपोजिट नॉन मेटल है। आइए अब यहां पर देख लीजिए, मेटल जो है पॉजिटिव आयन बना रहे थे, कैसे? इलेक्ट्रॉनों को लॉस करके, दे करके।
लेकिन यहाँ नॉन मेटल जो है निगेटिव आयंस बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो कौन से आयन बन जाएंगे? निगेटिव आयन। आयन की क्या टाइमिंग है आप देखिएगा, अभी पिछला वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। अब उसके बाद अगर ये निगेटिव आयंस बनाते हैं तो ये कैसे एलिमेंट होंगे? अगर ये निगेटिव आयंस बना रहे हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट इनको जाना जाता है। क्या होते हैं ये? इलेक्ट्रोनिगेटिव। मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को देते हैं तो पॉजिटिव आयन बनाते हैं, जिस वजह से मेटल्स मेरे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं और नॉन मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होते हैं। उसके बाद आइए जानते हैं मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है सबसे ज्यादा पाया जाने वाला नॉन मेटल है। लगभग 50% नॉन मेटल जो ऑक्सीजन है 50% पाया जाता है ये नॉन मेटल। उसके बाद पाया जाने वाला नॉन मेटल कौन सा भाई? सिलिकॉन, जो कि 26% है। सिलिकॉन 26% पाया जाता है। यहाँ पे हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया है कि सबसे ज्यादा पाया जाने वाला नॉन मेटल कौन होता है, उसके बाद कौन सा आता है, उसके बाद कौन सा आता है। अब देखिए ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पाया जाने वाला नॉन मेटल, सिलिकॉन उसके बाद पाया जाने वाला नॉन मेटल, उसके बाद किसका आता है? फास्फोरस, उसके बाद किसका नंबर आता है? सल्फर। ये सब डिक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर फास्फोरस, उसके बाद सल्फर, सबसे ज्यादा एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम मेटल पाए जाते हैं। अच्छा एक चीज और जानिए, मरकरी जिसको हिंदी में बोलते हैं पारा। मरकरी जो है वो भी एक मेटल है, लेकिन वो हार्ड नहीं होता, वो लिक्विड मेटल है। रूम टेम्परेचर पे वो लिक्विड है। अमूमन ज्यादातर मेटल जो होते हैं रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं। ठीक, रूम टेम्परेचर पर मेटल जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं, एक्सेप्टेड मरकरी को छोड़कर। मरकरी में एक्सेप्शंस हैं। क्या है कि मरकरी जो है वो लिक्विड होता है, मरकरी लिक्विड होता है और बाकी सारे जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। अच्छा ठीक है, हमने तो ये एक्सेप्शन देख लिया मरकरी, Hg मरकरी। इसमें क्या एक्सेप्शन है कि ये लिक्विड होता है और बाकी सारे क्या होते हैं? सॉलिड। अच्छा जब इसमें एक्सेप्शन है मरकरी में, मेटल में, तो नॉन मेटल में भी होगा। हमने यहाँ लिखा है कि भाई ये सॉफ्ट होते हैं नॉन मेटल, लेकिन एक होता है लाइट होते हैं नॉन मेटल, डल अपीयरेंस होता है नॉन मेटल का। लेकिन एक नॉन मेटल होता है डायमंड, जो कि हार्ड होता है और चमक कितनी ज्यादा होती है? नॉन मेटल में होती है चमक? नहीं होती, लेकिन डायमंड में चमक होती है, वो हार्ड होता है। एक्सेप्शन डायमंड। क्या भाई? डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है जो हार्ड होगा, सॉफ्ट नहीं होगा, जिसमें चमक होगी, अपीयरेंस शाइनी होगा, डल अपीयरेंस नहीं होगा। अच्छा ठीक, कुछ और एक्सेप्शन होगा? मेटल इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट करते हैं, नॉन मेटल नहीं करते। लेकिन ग्रेफाइट क्या करता है? कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी और हीट को ना। ग्रेफाइट क्या करता है? कंडक्ट करता है। तो इसमें एक्सेप्शन दो हैं, एक ग्रेफाइट है और एक डायमंड। ग्रेफाइट भैया ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है और डायमंड हार्ड होता है और शाइनी होता है। मेटल क्या होते हैं भाई? इसमें एक्सेप्शन क्या है? मरकरी है, मरकरी लिक्विड होता है, ठीक, रूम टेम्परेचर पे। बाकी सारे जो होते हैं सॉफ्ट होते हैं, सॉलिड होते हैं बाकी सारे। तो क्या हुआ, इससे हम लोगों ने जान लिया मेटल और नॉन मेटल के बारे में। लगभग मेटल और नॉन मेटल की हमने फिजिकल प्रॉपर्टी भी जान ली और केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग जान लेंगे। जब प्रॉपर्टी के बारे में बात होगी तो प्रॉपर्टी को यहाँ पे बताया जाएगा। अभी सिर्फ क्या है, एलिमेंट दो तरह के होते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल। उनके बारे में बताया गया कि मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं, और ये कैसे एलिमेंट्स होते हैं, पॉजिटिव होते हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं, पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। कौन पॉजिटिव आयन बनाएगा? मेटल्स। नॉन मेटल निगेटिव आयंस बनाएंगे। तो इतनी चीजें हम लोगों ने इसको जान ली। ठीक, इसको आप लोग
लिखना चाहे तो लिख सकते हैं।